नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे, सिंपल सा बात है। काहे कि इतना युवाओं के साथ मतलब जो गेम कर रहे हैं ना, उससे तो नहीं बनेंगे। देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी या कोई और, या राहुल गांधी? मोदी को हम देखना चाहते हैं, कि चलिए ठीक है, बेरोजगारी हर जगह हम उसको मानते हैं, शाबाश बेटा। लेकिन ये भी देखिए कि हमारा देश कहां से कहां चला गया। ठीक है, कहां चला गया बताइए। यही है कि मतलब सिस्टम का भी बात बता रहे हैं हम। देखिए मतलब क्या बोलते हैं हम, जैसे कि बात यहाँ यही होता है ना कि मान लीजिए यहीं पे पाकिस्तान का हालात देख लीजिए, वहाँ सब कुछ मतलब महंगा है। यहाँ तक एगो पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं आप, हमारे यूएसए से कंपेयर करेंगे हम उससे मतलब कंपेयर। क्या कि वहाँ पे ये बात है ना कि छोटा मोटा बाइक खरीदने जाइएगा ना तो मतलब उसका 150 क्या बोलते हैं 1.5 लाख दाम। ठीक है, हिंदुस्तान का कंपेयर पाकिस्तान से क्यों कर रहे हैं? चाइना से कीजिए, जो डेवलप उससे कीजिए ना। गजब बेइज्जती है ना। अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी क्या किया नरेंद्र मोदी? करे ना करे नरेंद्र मोदी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नरेंद्र मोदी पागलपन है। नरेंद्र मोदी, आप किसको चाहते हैं? अरे पूछिए तो बीजेपी क्या मतलब ऐसे काम कर दिया, इतना बड़ा फैन हो गए बीजेपी का, आप पूछिए इनसे। चलिए आप बताइए। करे ना करे नरेंद्र मोदी भाई, बड़ा हरामी हो बेटा भाई नरेंद्र मोदी बस बात खत्म। करे कि ना करे अंधभक्त है, अंधभक्त है, पागलपन है। तो यहाँ पे अंधभक्त अपने आप को घोषित कर रहा है महाराज। चलिए आप बताइए, किसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? जो अच्छा काम करे उसी को बनाया जाए, मेरा ओपिनियन ये है। ठीक है ना, अभी हम ऐसा मेरा कहना है ना कि ना बीजेपी अभी अच्छा काम कर रहा है ना कांग्रेस कर रहा है, कोई नया पार्टी को दिया जाए मौका। ठीक है ना, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा, लेकिन ये बोला जाए कि पवित्र है, सही है, वो नहीं है। 100% बिल्कुल सही नहीं है, वो भी चोर है। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे नहीं है, ऑप्शन ही नहीं। आप 20 साल से पहले से राज करना, ठीक है, उनके पास चॉइस नहीं है, हम लोग के पास चॉइस है। एक है मोदी है, उनके अलावा अंधभक्त नहीं है। जो आदमी देशभक्त है ना, देशभक्त है ना, उसको अंधभक्त बोला जाता है। ठीक है, जो आदमी देशभक्त बोला जाता है ना, उसको अंधभक्त बोला जाता है। बहुत किया, पूछ रहे हैं सवाल, बीजेपी क्या किया है, बीजेपी ऐसा क्या काम किया जिसे आप वोट देंगे? एक मिनट, जब पहले आप हमको ये बताइए 70 साल से कांग्रेस क्या किया है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्या नहीं किया? आप बताइए क्या किया है? आपको पहले वही दिया है, रोजगार दिया है। तो राहुल गांधी क्यों? यहाँ तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी के एक पढ़ा लिखा नेता है, पहले झूठ नहीं बोलता है बंदा। ठीक है, प्लस 12 यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। ठीक है, और जो उसका सोच है ना, गरीब से धनिक तख्ता के लिए सबका, और जाति बात नहीं करता है, पहली बात उसके लिए। ठीक है, और उसका जो सोचने का तरीका, इकोनॉमिकल जो सोचने का तरीका काफी स्ट्रांग है। अभी जस्ट एक नोबेल प्राइज विजेता है, क्या नाम भूल रहा हूँ, वो बंदा बोला कि मैं राहुल गांधी को पहले पप्पू मानता था, लेकिन जब से मैं उनके साथ आधा घंटा बैठा, उसके बाद मुझे लगा कि भाई इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट हमारे देश में है, फिर भी मतलब लोग कहते हैं इनको पप्पू, कैसे मैं मान ही नहीं सकता। बनाने के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। अरे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो तो होता है ना, बोलता है कि छोटा छोटा क्लिप काट के एडिटिंग कर देता है सब। ठीक है, आप देखिए अभी माहौल देखिएगा 2024 में जो भी राहुल गांधी के पक्ष में ही होगा, आप भी देख रहे हैं। और जो राहुल देखिए बोल, आप बताइए। नहीं, पहले आप हमको ये बताइए कि आपको बीजेपी से क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुझे यही चाहिए कि जो बोल रहे हैं कि यही बोले हैं कि 70 साल में बीजेपी कांग्रेस क्या किया। ठीक है, उसमें बीजेपी का भी सरकार रहा है, कुछ पूरा जो अदर विपक्षी बात भी रहा है, लेकिन उसमें क्या चाहिए? तो भाई जितना आज है ना, जितना IIT वगैरह है, जितना भी यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा है, वो कांग्रेस के ही देन है। IIM है, एम्स का मामला है, जो भी है पंडित जवाहरलाल भाई 1900 जो जब देश आजाद को ना 1947 में, उस समय आपका इकोनॉमिक एक आदमी का मतलब 0 पॉइंट कुछ तो आधा रुपया भी नहीं था। ठीक है, तो वो सब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश को बहुत ऊपर ले जा रहा है, रोजगार बहुत दिए हैं। वो बात नहीं, देश को दिखाना और ले जाना में अंतर होता है। जो राम को लाए हैं हम उसको जाएंगे। आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, 370 को माई का लाल है हटाने वाला, जितना भी बच्ची है सब विरोध कर रहे हैं। जब वहाँ पे हिंदुओं को मारा
जा रहा था जम्मू कश्मीर में, कोई माई का लाल विपक्षी नहीं बोला। आप मणिपुर में बात कर रहे हैं, राजस्थान और बंगाल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मणिपुर में जो महिला के साथ शोषण हुआ है, आज सारी दुनिया, आज भारत जब आजाद नहीं था ना, उससे अंग्रेज भी शोषण नहीं करते जिस तरह बीजेपी के सरकार में मणिपुर में हुआ है। मणिपुर पे क्या कहिएगा, मणिपुर पे क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री 2 महीना ले नहीं बोले। जो हुआ गलत हुआ है महिलाओं के साथ, उस पर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की जिम्मेदारी कौन लेगा? 370 कोई नहीं हटा सकता, 370 मोदी हटाए। हाँ ठीक है, वो अच्छा काम किए, उतना टाइम किस भारत की झंडा लहरा रहा है, मणिपुर यही मोदी की देन है। जबरदस्ती राम राम करने से, राम हमारे भी भगवान है, हम भी राम को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब नहीं कि अंधभक्त को वोट देंगे। आज कांग्रेस का हर व्यक्ति, चाहे पूरा भारत का देश है, हर कोई भगवान को मानता है, अपना अपना धर्म है, अच्छा बात है, धर्म को मानना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती धर्म वाला झंडा लहराने वाला का काम हम लोग से नहीं होगा। चलिए आप बताइए, बोल रहे हैं जबरदस्ती झंडा लहराती है बीजेपी। देखिए झंडा कौन लहराता है, हमको ये बताइए ना। आप देश के नागरिक हैं, आप देश में रह रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा धर्म सनातन है, तो हम झंडा नहीं लहराएंगे, लहराइबे करेंगे, यहाँ से भी तो लहराएंगे ही। अब बात रह गया कि मतलब सब कोई का अपना अपना धर्म है, अपने अपने धर्म से मतलब रख रहा है, ठीक है, तो उसमें आप धर्म वाला बात क्या कर रहे हैं? जब धर्म वाला बात करिएगा तो हमारा तो धर्म सनातन है कि कांग्रेस जातिवादी नहीं करती है, बीजेपी जातिवादी करती है। नहीं, देखिए जातिवादी नहीं करती है, वो जो हो रहा है यहाँ पे वो दिखाती है, इसलिए हर किसी के आग में घटकती है। मान लीजिए अब यहाँ आके आप छूट दे कि आके आप पाकिस्तान बना दीजिए, कॉल मार दीजिए गोली। 70 साल में पाकिस्तान कहाँ नहीं बन गया भाई? कुछ दिन पहले अभी होता था ना इस तरह। अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा तो 70 साल में पाकिस्तान क्यों नहीं बना? 70 साल होता था। आप उत्तर प्रदेश में जाए कभी घूम के बता दीजिए। आज पूरा विश्व में भारत का डंका बज रहा है, डंका बात कर रहे हैं, और मोदी जी 5वां विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा ये बताया, वोट देंगे बीजेपी। ठीक है, बीच में जब डंका बजता तो एक गरीबी रेखा होता है, हंड्रेड इंडेक्स होता है, इसमें इंडिया पीछे क्यों जाता आ रहा है? क्यों है इतना? 32 करोड़ बांग्लादेश पाकिस्तान से हंगर में पीछे है भारत, तो पता होना चाहिए। गरीबी रेखा में सबसे पीछे क्यों है? गरीब लोग यहाँ पे कहाँ, बेरोजगारी ज्यादा कहाँ है? कांग्रेस के लोग है ना, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। चुप कर बे कुत्ते। कांग्रेस के लोग पदे भूखे। अगर आज आप मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अगर हो जाता है, उनका कोई चांस नहीं, कौन प्रधानमंत्री, आपस में लोग झगड़ा हो जाएगा। अखिलेश कहते हैं हम बनेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम बनेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। एक बात भाई, विपक्ष मजबूत होगा तभी बीजेपी जाएगी, विपक्ष मजबूत नहीं होगा बीजेपी नहीं जाएगी, ठीक है ना। 100 बात एक बात यह है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। अभी नरेंद्र मोदी 10 साल से आए हुए हैं, विपक्ष देख रहे कितना विदेश में कितना नीति मजबूत हुआ है। भारत का विदेश नीति का काम है ना, प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी दी है। आज रसिया हमारे साथ, रसिया पहले भी साथ, आज अमेरिका हमारे साथ है। कुछ भी आज हमारा अमेरिका भी हमारे साथ है। उसके साथ होने से क्या आपको रोजगार मिल रहा है? इजराइल हमारे साथ है। जब नरेंद्र मोदी गए हुए थे इजराइल के बगल के देश में, इजराइल ने बोला था तो सारा देश साथ है, इनका बोलना यही है। आप बताइए। अगर कह रहे कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अच्छा है, ठीक है, उसमें पहली बात भारत का नीति कैसा है, वो दिखता टीवी में कुछ और है, वास्तविकता है कुछ और, सेम दिखावटी है। अब विदेश में भी सेम है, होता कुछ और है, दिखावटी कैसे बन जाता है? क्या मतलब मीडिया नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलती है? कह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, विदाउट डाउट।